आज मैं एक बात समस्त इंडस्ट्री के कलाकारों द्वारा एक संदेशा है अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, वो ये था कि लोग नहाते हैं पानी से, जो नहाते हैं पानी से वो लिबास बदलते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी पसीने से नहाते हैं और वो इतिहास बदलते हैं। देश अभी मुश्किल हालात में गुजर रहा है, लेकिन अच्छे दिन आएंगे। क्या तकलीफ है इनको? रवि किशन जो सांसद है ना, वो कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री पसीने से नहाते हैं इसलिए इतिहास रचेंगे। अरे भैया 8 करोड़ का उनका गाड़ी है, 600 करोड़ का हेलीकॉप्टर है, 3000 करोड़ का जहाज है। अब कहां से पसीना हो रहा है? अब क्या ये इतना बेवकूफ है कि ये मुहावरा नहीं समझ सकता, या फिर शेरो शायरी नहीं समझ सकता, शेरो शायरी का भाव नहीं समझ सकता? इतना मूर्ख है ये। कहा भाई खान सर, यार सफा लड़चटे हो का यार। हर बात में दिमाग मत अपना लगाया करो, हर विषय पर अपना राय मत दिया करो। जो कर रहे हो उसमें तुम परफेक्ट हो तो वही करो यार। पढ़ा लेते हो अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम सबसे बड़का बुद्धिमान हो। एक प्रश्न मेरा आप सभी से है कि अच्छी बात है और बेहतर है कि खान सर नाम से जो बंदा है ये बहुत अच्छी जानकारी रखता है इतिहास भूगोल की, या ये अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जितने लोग भी खान सर को फॉलो करते हैं या कोई भी हो, वो सारे मतलब खान सर के तुलना में सब लोग मंद बुद्धि हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हर आदमी हर चीज में परिपक्व नहीं हो सकता। ठीक है, वो अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छी नॉलेज भी है, लेकिन इसका मतलब हर बात में अपना दिमाग अड़ाना, अपना दिमाग लगाना। अब आप बताओ कि क्या रवि किशन जी ने जो बोला उसका मतलब यही है कि मतलब वो पसीने से नहाते हैं? जाहिर सी बात है कि एक सिंपल सा बंदा भी समझ सकता है कि उनके इस बात का मतलब ये है। यह एक तरह से मुहावरा के रूप में इसको लिया जा सकता है। ये बात एक अदने से आदमी को भी पता हो सकती है। जो खान सर डिस्कस कर रहे हैं कि इतने करोड़ की कार में, इतने करोड़ के हवाई जहाज में, भाई ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना, क्या आपने नहीं सुना कि प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं? मेहनत करने का मतलब क्या अब तुम ये उठा दोगे कि वो गर्रा माटी करते हैं, ईंट उठाते हैं, बागवानी सींचते हैं, या खेत कोड़ने जाते हैं, कुदाल चलाते हैं? अब काम करने का मतलब ये तो नहीं लगा सकते ना। अब कल को आप ये भी कह सकते हो बेशक कि भाई अगर किसी ने मान लो कह दिया कि प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो अब तुम ये लेके भी बैठ सकते हो कि प्रधानमंत्री जी ने कब फावड़ा उठाया था, प्रधानमंत्री जी ने कब खेतों की सिंचाई किया था, प्रधानमंत्री जी ने कब ईंट गर्रा उठा करके मकान जोड़ा था, प्रधानमंत्री जी ने कब खेत की जुताई किया था, प्रधानमंत्री जी कब खेत काटने जाते हैं कि बड़ी मेहनत करते हैं। भाई बात को कम से कम जिस उद्देश्य से कहा जाए, इतना समझने की क्षमता तो भाई खान सर आपको होनी चाहिए ना। रवि किशन जी ने जो कहा कि पसीने से नहाते हैं और इतिहास बदलते हैं, मतलब कोई भी समझ सकता कि इसका मतलब यही हुआ कि ज्यादा मेहनत करते हैं। अब मेहनत करने का मतलब भी अब कुछ और मत निकालने लगना। मेहनत करने का मतलब आप भी देखते हो यार कि आज वो सुबह दिल्ली में है, कल पता चलता है जम्मू कश्मीर में है, परसों पता चलता है कि वो अरुणाचल में है। कई बार तो सुबह आपको वो दिख जाएंगे, वडोदरा में दिखेंगे, शाम के टाइम में कहीं और दिखेंगे, दोपहर में कहीं और हैं। ये बात तो सबको पता है ना। तो इस उद्देश्य से कहा गया है ये बात। अब तुम कितना नफरत उनसे करते हो ये मुझे नहीं पता कि किस लेवल तक करते हो, क्योंकि कई बार तुमने कमेंट किया है उनके ऊपर। यहाँ तक कि तुम अभी कुछ दिनों पहले की वीडियो है जिसमें तुम मनमोहन सिंह को इनसे बेहतर बता रहे थे कि मनमोहन सिंह के ज़माने में बहुत अच्छा विकास हुआ देश का। तो ये है तुम्हारी जानकारी। और तुम कितना जलते हो इनसे, मोदी जी से, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी जी के विरोधी भी ये मानते हैं कि मोदी जी वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं। भले वो अपने रैलियों के लिए करते हो ज़्यादातर, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा, तुम रैली के लिए कहो या किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन मेहनत तो करते हैं। जितनी रैलियां वो कर लेते हैं, किस नेता ने किया है बताओ?
बाकी तुम ऑफिशियल काम छोड़ भी दो, तब भी ये देखो कि वो अपने पार्टी के लिए भी, देश के लिए ना सही, तुम अगर ऐसा सोचते हो तो देश के लिए मैं नहीं कहता, पार्टी के लिए ही सही, लेकिन इतनी मेहनत कौन करता है बताओ। और इतिहास सचमुच में बदल गया है भाई। और क्या तुम्हें ये नहीं पता कि विश्व लेवल पे भारत का क्या इज्जत हुआ करता था, क्या हैसियत हुआ करती थी, क्या सम्मान हुआ करता था पहले, और अब क्या है। इतिहास ही तो बदला है भाई। तो इतने गंवार मत बनो और कुछ भी मत बोला करो। और रही बात अब पार्टी की कर दो, तो बीजेपी पार्टी भी कभी इस लेवल पे थी क्या? आखिर उस बंदे की मेहनत के ही बदौलत तो पार्टी इस लेवल पे है। सबसे ज्यादा सरकार चलाने वाली पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये इतिहास ही तो बदला है यार। और आप कम से कम यार इतने मंद बुद्धि तो नहीं हो खान सर जी कि आप इतना ना समझ सको कि पहली बात कि उन्होंने यह एक शायरी के रूप में कहा, और शायरी के रूप में बहुत सी बातें एक मुहावरे के तौर पे उनका भाव बस होता है। अब तुम उस लाइन को ही पकड़ के बैठ गए। इतने मंद बुद्धि टाइप के, इसकी उम्मीद हमको नहीं थी कि आप मतलब आपकी समझदारी इतनी ज्यादा कम है बाकी चीजों में। तो हर चीज में अपना दिमाग मत अड़ाया करो, ठीक है? तो यही कहना है यार, रिक्वेस्ट करना है कि कई बार आप बेवजह की मतलब फालतू चीजें बोल जाते हो। जो चीज समझ में ना आए, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाते हो अच्छा नॉलेज है इतिहास का, तो वो किताबों के माध्यम से है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे बुद्धिमान आदमी हो और आप जो राय दे रहे हो, जो जिस विषय पे जो बोल रहे हो, वह सबसे अच्छा ही है, वही सबसे सत्य है। तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो यार। और भी लोग हैं समाज में जो बुद्धिमान हैं और समझदार हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट ये है, पब्लिक से, कि कहीं पर भी अगर कुछ गलत आपको लगता है तो वहाँ आवाज अपनी उठाया करो और बोला करो कुछ, जो आप बोल सकते हो, जिस रूप में बता सकते हो, कह सकते हो। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। बहुत बहुत